बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शादियों पे बनने वाले ज़र्दे चावल की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने ज़र्दा चावल बनाने हैं, किस तरीके से हम इनको बनाएंगे कि हमारे चावल दाना दाना अलग अलग बनेगा और ये इतने मज़े के बनेंगे कि जिस तरह से शादियों पे ज़र्दा चावल बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने 2 गिलास चावल के लिए हैं। इनको जो है अब मैं अच्छा सा साफ़ कर लूँगी, ताकि अगर चावलों के अंदर बाज़ औक़ात पत्थर वगैरह होते हैं या कोई चीज़ होती है तो उसको निकाल लिया जाए। इस तरीके से हमने चावलों को अच्छा सा साफ़ कर लेना है और फिर मैं इनको अच्छा सा धो लूँगी। और ये देखिए मैंने चावलों को अच्छा सा धो लिया है, साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर 2 घंटे हो गए हैं। इन चावलों को मैंने 2 घंटे पहले से भिगोया था। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे चावल जो है ये काफ़ी हद तक जो है अपने साइज़ से बड़े हो चुके हैं। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाला है, इसके में मैंने गिलास भर के पानी नहीं डाला। तो ये देख सकते हैं आप हमारा पानी जो है बॉयल हो रहा है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास फूड कलर है, ये मैंने लेमन फूड कलर लिया। तो आप कोई सा भी कलर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपने जो भी डालना है वो आपने फूड कलर ही डालना है। इसके अलावा आपने और कलर इसमें नहीं डालने। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये चावल हैं जिनको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रखा था। तो इसको मैं इन चावलों को कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और इनको मैं उबाइल कर लूँगी। और चम्मच की मदद से मैं इसको इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर हमने चावलों को इतना उबाइल करना है कि जब तक कि हमारे चावल जो है वो गल जाएँ और एक कन्नी तक जो है वो कच्चे रहें, बाकी जो है 2 हिस्से गल जाएँ और एक हिस्सा कच्चे रहें। इस तरीके से इसमें चम्मच हिला के हम इनको जो है अच्छा सा उबाइल कर लेंगे। तो ये याद रहे, ये मैंने अच्छे वाले चावल लिए हैं, कायनात चावल लिए हैं। तो इनको जो है मैं अच्छा सा गला लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि हमारे चावल जो हैं वो गल गए हैं और जो है ये अभी जो है एक कन्नी कच्चे हैं। अब इसमें इनको मैं निकाल लूँगी छलनी की मदद से, इनका पानी मैं अलग कर लूँगी और चावलों को मैं अलग कर लूँगी। तो अब ये मैंने कढ़ाई लिया है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं डाल दूँगी ऑयल। तो ये है मेरे पास आधा कप ऑयल। तो इसके अंदर मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इधर सबसे पहले ऑयल को गर्म होने देंगे। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास ये 4 सब्ज़ इलायचियाँ। तो इसको मैं इनके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको इसी ऑयल में मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं इनको थोड़ा-सा कुक कर लूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाना। इसको मैं 1 मिनट इधर दूँगी। इसके साथ हमारे चावलों के अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। और ये मैंने नारियल ली है गरी, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल के इसी तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं देना। इधर हमने इसको 2 से 4 से 5 जो है हमने सेकंड इनको इसमें पकाना है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। तो 1 गिलास भर के मैंने चीनी का लिया है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और याद रहे यही वाला गिलास भर के 2 मैंने जो है चावलों के लिए थे और इसके लिए मैंने 1 गिलास जो है चीनी का इसके अंदर डाला है। तो जितने हम चावल बनाएँगे तो उसकी आधी जो है उसमें हम चीनी डालने, मतलब हम 1 किलो बनाएँगे तो आधा किलो हम चीनी डाल लेंगे। तो अगर कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो इससे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आधा कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। अब मैं इसकी चाशनी तैयार कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इधर जो है एक तार की मैंने इसकी चाशनी तैयार की है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी की जो है वो इस तरह से तार बन रही है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास वही चावल हैं जिनको मैंने उबाइल करके इनका पानी मैंने अलग कर लिया था, निकाल लिया था। तो अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी।
तो इधर हमने चावलों को आराम से चम्मच की मदद से मिक्स करना है, ज़्यादा हमने नहीं इनको हिलाना, आराम-आराम से इनको हिलाना है और हम इसको पकाएँगे। इधर इसके नीचे मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया और इतनी देर तक हमने इधर चावलों को पकाना है जब तक कि जो इन चावलों के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छा सा खुश्क ना हो जाए। तो इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम इनको पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जिनमें से मेरे पास बादाम है, किशमिश है और मेरे पास पिस्ता और काजू हैं। तो इनको मैं इनके अंदर डाल के सबसे पहले बादाम, पिस्ता और काजू को मैं पैन के अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा इसमें मिक्स कर लूँगी और मैं इनको कुक कर लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं देना, इधर हमने इसको 1 मिनट देना है। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास किशमिश, तो किशमिश मैं इसमें बाद में डालूँगी क्योंकि किशमिश जो है बहुत ही थोड़े टाइम में कुक हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बहुत थोड़ा टाइम देंगे। तो दूसरी साइड पे ये आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं इनके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो चुका है, अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा और चम्मच की मदद से इधर मैं मिक्स कर लूँगी इनको। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट्स जिसको मैंने कुक किया था, ये इनके ऊपर डाल देंगे। और मैं इधर रुमाल रख के इसको मैं दम के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, इसका मैंने दम खोल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं ये दम हो चुके हैं। तो इसके नीचे अब मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया है। तो अब जो है मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। तो चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैंने प्लेट लिया तो इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अलग-अलग हर चावल जो है अलग-अलग से बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी लुक आई है और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अलग-अलग से हर चावल है और इनमें से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इनका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से आप चावल बना के, ज़रदा चावल बना के खुद खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ और इस तरीके से आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।